Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lectures में हमने बात की थी हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्शन की, और आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। और इसमें भी दो डिफरेंट कंडीशंस को अपन एनालाइज करेंगे। एक प्रोजेक्टाइल मोशन अप द प्लेन, प्रोजेक्शन अप द प्लेन, और एक प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्शन अप द प्लेन। तो यहां हमने ले रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल बीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बीटा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर अप द प्लेन एक पार्टिकल वेलोसिटी u से और एंगल अल्फा से अपवर्ड डायरेक्शन में अपन ने प्रोजेक्ट किया है A टू B। माय डियर, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको मैंने x और y प्लेन कंसीडर कर रखा है। दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस, XY प्लेन। अब इस XY प्लेन में अगर हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो जो अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस, इट मींस x एक्सिस, जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो हो गया अपना u cos अल्फा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऑन y एक्सिस वो हो गया u sin अल्फा। ऐसे ही अगर अपन एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन में अगर ये एंगल बीटा है, ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल ऑन x एक्सिस कंपोनेंट आएगा वो होगा g sin बीटा, और ऑन y एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा वो होगा g cos बीटा। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइम पीरियड या फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम A टू B, A से B। तो फ्लाइट टाइम के लिए अपन इसका वर्टिकल मोशन अगर लेते हैं तो एस वाई इज इक्वल टू होता है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वर्टिकल मोशन। ठीक है, वर्टिकल मोशन एस वाई यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से एस वाई जो वर्टिकल ऑन वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, यू वाई की वैल्यू अपनी कितनी है u sin अल्फा इंटू टी माइनस हाफ, और ए वाई जस्ट अपोजिट, इट मीन्स y डैश g cos बीटा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से इसको ट्रांसपोज अगर अपन कर देते हैं तो t जो टाइम है A टू B वो अपना आ जाएगा 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। अच्छा, अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और सेकंड पॉइंट में मैं ले रहा हूं क्या, हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब अपन बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हो जाता है 0। तो मैं यहां पर लगा देता हूं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 u y, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा
-2 ay अपना कितना है g cos बीटा इंटू h। तो यहाँ पे h जो आएगा वो आ जाएगा अपना कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g cos बीटा 2g cos बीटा। अच्छा, अगर ये हाइट है इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ये हाइट हमसे पूछता है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल यानी कि अर्थ सरफेस से अगर हम इसकी हाइट निकालते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल से इसकी अगर हम हाइट निकालते हैं तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपॉन 2g। हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट होगी वो हो जाएगी कितनी, u स्क्वायर साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g। कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर साइन एल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रेंज। रेंज यानी कि इसकी रेंज जो a टू b है, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस। जो इंक्लाइंड एक्सिस है उसके अलोंग इसकी जो रेंज है, तो माय डियर रेंज जो होती है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स इसको मैं आर मान ले रहा हूँ, या एक्स ले लेते हैं अपन, आर ले लेते हैं, चलो आर इज इक्वल टू यू एक्स। तो यू एक्स अपना है यू कॉस एल्फा इन अपवर्ड डायरेक्शन इंटू टी, तो जो टाइम है इसका वो हो जाएगा कितना, u cos एल्फा इंटू टी। तो टाइम अपन ने निकाल रखा 2u sin एल्फा अपॉन g cos बीटा, 2u sin एल्फा अपॉन g cos बीटा, ओके, माइनस हाफ ax अपना कितना है, ax है अपना g cos बीटा, g sin बीटा सॉरी g sin बीटा इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2u sin एल्फा अपॉन g cos बीटा का स्क्वायर, g cos बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ मैं g स्क्वायर कॉस, अच्छा एक g से g कट जाएगा तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ g कॉस स्क्वायर बीटा, g कॉस स्क्वायर बीटा। तो g से g कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस बार, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस। अब ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा अपना क्या, 2u स्क्वायर, g से एक g कैंसिल हो जाएगा इससे ये, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा हट गया अपना, तो साइन स्क्वायर एल्फा और साइन बीटा, है ना, क्या आ जाएगा, साइन एल्फा और साइन एल्फा साइन बीटा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें अपना कॉमन क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर साइन एल्फा, और जो कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 2u स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर बीटा। एक बार तो मैं रेंज की, ये हमने रेंज निकाल ली, तो नॉर्मल जो रेंज है उसका फॉर्मूला है ना,
तो यहां पे फ्लाइट टाइम ए टू बी 2u sin अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। वैसे क्या होता है 2u sin अल्फा अपॉन जी, और यहाँ पे 2u sin अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ऐसे मैक्सिमम हाइट में भी यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता था ग्राउंड टू ग्राउंड में, और यहाँ पे क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ठीक है। अच्छा, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस, तो रेंज में काफी चेंज हुआ है, क्योंकि एक्सीलरेशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी होता है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है जी कॉस बीटा वो u कॉस अल्फा के जस्ट अपोजिट है, तो वो जी कॉस बीटा, उससे यहाँ हमें चेंज काफी मिला है। r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब जो रेंज है, अगर मैं आप मैक्सिमम रेंज की बात करता हूं तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो मैक्सिमम रेंज होती थी एट एंगल 45 डिग्री u स्क्वायर अपॉन जी, लेकिन यहां पर जो रेंज है अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर बीटा कांस्टेंट है। इट मींस रेंज जो है वो अल्फा पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ अल्फा दो जगह आ रहा है। तो अब हम मैक्सिमम रेंज के लिए इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे हम बात करते हैं अब फोर्थ पॉइंट में फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अच्छा, मैक्सिमम रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो एंगल बीटा है, बीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो बीटा कांस्टेंट है। अच्छा, अल्फा जो है, अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो चेंज हो रहा है, अल्फा वेरी कर रहा है, चेंज है ना। तो अब हमें जो हमारा फॉर्मूला था r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन ए कॉस बी फॉर्मूला लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ए प्लस बी करूंगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यानी कि माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां पे ये माइनस साइन बीटा हो जाएगा, माइनस साइन बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है। अब यहां पे जो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा है ये होना चाहिए मैक्सिमम। फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन में 1 वैल्यू अपन जानते हैं साइन 90 की होती है। तो इसका मतलब सीधे जो अल्फा है 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस बीटा, यानी कि अल्फा हो गया 45 माइनस बीटा अपॉन 2, या 90 माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है। और जो r आएगा, अल्फा कितना होना चाहिए, फॉर r मैक्सिमम के लिए अल्फा होना चाहिए 90 माइनस बीटा अपॉन 2, और जो r मैक्सिमम आएगा अल्फा 90 माइनस बीटा
अपॉन 2, ठीक है। और जो आर मैक्सिमम आएगा इस एंगल के लिए वो कितना आएगा, वो आएगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 यानी कि यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा एक काम और कर देता हूं मैं यहां से, ये जो एक सेकेंड है ना, नीचे जो वैल्यू है ये कैंसिल होगी। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, ये 90 माइनस बीटा और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ आर, तो जो आर मैक्सिमम आया वो वैल्यू हो गई कितनी, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा, यहाँ थोड़ी जगह कम है, इसको इधर लेता हूं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा हो जाएगा क्या, तो इसमें से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आर जो मैक्सिमम आना है एट एल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा अपॉन 2, 90 माइनस बीटा अपॉन 2। आर मैक्सिमम हो जाएगा अपना कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। अब ये वैल्यू फिक्स आ रही है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कौन सा, ग्राउंड प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन, प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। हम बात करते हैं प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन। तो यहां एक्स वाई प्लेन, जो एक्स एक्सिस है अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस, ये इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल बीटा इंक्लाइनेशन एंगल है और प्रोजेक्शन एंगल अल्फा इन वेलोसिटी u। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये हो गया अपना a और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं b, और जो मैक्सिमम हाइट है पॉइंट c। अब हम जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा अपना कितना, u cos alpha, u cos alpha। ऑन y एक्सिस u sin alpha। g के अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो g का ये कंपोनेंट आ जाएगा ऑन y एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन g cos बीटा, और ऑन x एक्सिस आ जाएगा g sin बीटा। अब ये u cos alpha मैं ऊपर लिख देता हूँ, u cos alpha, ठीक है, ये alpha है। तो u cos alpha, u sin alpha, ऐसे g cos बीटा, ठीक। अब हम सबसे पहले उसी फ्लाइट टाइम की बात करते हैं। फ्लाइट टाइम, तो जो फ्लाइट टाइम है माय डियर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है 0 और यू वाई, यू साइन एल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव साइन मैंने यूज कर लिया, तो यहाँ पे टी आ जाएगा 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तो माय डियर जो टाइम पीरियड है वो
पहले भी इतना ही आ रहा था और अभी भी इतना ही आ रहा है। अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं किस चीज की। सेकंड में लेता हूं क्या, मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट है, अपन जानते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर 0, यू वाई हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2g कॉस बीटा इंटू एच। तो हाइट भी मैक्सिमम उतनी आ रही है कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन जी 2g कॉस बीटा। हाइट भी सेम आ रही है। अच्छा, फ्रॉम ग्राउंड, अगर ग्राउंड से लेंगे तो वही हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2g। थर्ड पॉइंट की जो बात करते हैं रेंज। अब रेंज में चेंज आने वाला है, कैसे, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड एक्सिस। तो इंक्लाइंड एक्सिस के अलोंग इसकी जो रेंज है उसमें चेंज आने वाला है, बड़ा चेंज। क्या चेंज आने वाला है देखो जरा। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल मोशन लिया ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स अपना हो गया, मैं आर मान लेता हूँ, यूएक्स यू कॉस बीटा, यू कॉस बीटा इंटू टी। टी अपना कितना है, टी की वैल्यू है अपनी कितनी, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक, अच्छा आगे प्लस हाफ। अब ये यहां पर चेंज है, उसमें जो ax था वो माइनस था और यहाँ पे जो ax है वो सेम डायरेक्शन में है जी कॉस बीटा। तो ये साइन प्लस का है, जी कॉस बीटा, और ये हो जाएगा अपना 2u साइन एल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर। अब यहां मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने लिया था एलसीएम कितना, जी कॉस स्क्वायर बीटा। जी कॉस स्क्वायर बीटा अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जी से जी कैंसिल होगा, एक कॉस कॉस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा और साइन एल्फा ये आ गया। और यहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन एल्फा को मैं इसके संग ले रहा हूँ, कॉस बीटा अलग लिख रहा हूँ, कॉस बीटा, और एक कॉस बीटा को साइन एल्फा कॉस बीटा। ठीक है, सही किया है कि मैंने, देखो जरा एक सेकेंड, ये यू कॉस एल्फा है, यू कॉस एल्फा, यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ होने वाला था, सही है, बच गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा और कॉस एल्फा कॉस बीटा, और प्लस ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन, देखो तो यहाँ पे कॉस एल्फा कॉस बीटा, यहाँ साइन एल्फा, और एक यहाँ पे भी कुछ मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा कॉस की जगह जी साइन बीटा होगा, साइन बीटा। तो ये यहाँ क्या आने वाला है, जी साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ जी साइन बीटा होगा, कैसे हो जाएगा, ये जो ax है ऑन एक्स एक्सिस जी साइन बीटा है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है, जी साइन बीटा। तो जी, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन एल्फा और साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ साइन एल्फा स्क्वायर है ना, तो अब इसमें 2u स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर देता हूँ, 2u स्क्वायर साइन एल्फा, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी, कॉस एल्फा माइनस बीटा
अब थोड़ा सा यहाँ चेंज है, आप समझ गए होंगे क्या चेंज है, जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो उस वाले में, उसमें जो रेंज आ रही थी वहां एल्फा प्लस बीटा था, और यहाँ पे आ रहा है एल्फा माइनस बीटा। क्या आ रहा है, एल्फा माइनस बीटा। तो आर मैक्सिमम भी चेंज होगा। आर मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, एट एल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा अपॉन 2। जो आर है वो मैक्सिमम आने वाला है, और वो मैक्सिमम कितना आएगा, उसमें आर मैक्सिमम अपना कितना आ रहा था, उसमें हमारा आर मैक्सिमम आ रहा था यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा। तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज है, इसको अपन कर सकते हैं जैसे मैंने वो किया उसी तरीके से इसको कर लेंगे। तो साइन का चेंज आ गया है। ठीक है, तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बता देता हूं। यहाँ हमारे दोनों इंक्लाइंड प्लेन के दोनों केस हो चुके हैं, एक अप द प्लेन और एक डाउन द प्लेन। और चेंज आप समझ रहे हो, दोनों में जो रेंज है उसका चेंज है, रेंज में थोड़ा सा चेंज आया है। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ अ प्लेन हुज इंक्लाइनेशन बीटा। जो इंक्लाइन एंगल है वो बीटा है, सो दैट इट विल स्ट्राइक एट द राइट एंगल इफ cos बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल बीटा। ठीक है, और ये मैं अगर इसको ले लेता हूं एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, अच्छा, यहां से प्रोजेक्शन एंगल, और यहां पे अगर ये वर्टिकल स्ट्राइक जो है वो अगर होती है अपनी कैसे, एट 90 डिग्री, तो जो वी एक्स है वो अपना होगा 0, वी एक्स 0 होगा, और वी वाई जो वेलोसिटी होगी वो अपनी सारी की सारी कौन से डायरेक्शन में होने वाली है, वाई डायरेक्शन में होने जा रही है। और देखो ये पॉइंट क्या है, सो दैट इट विल स्ट्राइक एट द राइट एंगल, स्ट्राइक एट द राइट एंगल। तो राइट एंगल पर अगर स्ट्राइक करता है, राइट एंगल पर अगर स्ट्राइक करता है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इसके अंदर आने वाली है v बाय। बट माय डियर, ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है, वेलोसिटी u एंगल अल्फा, तो ये अपन जानते हैं u cos अल्फा, और ये होने वाला अपना u sin अल्फा ऑन y एक्सिस। इधर g जो है ये एंगल बीटा, और ये g cos बीटा, और ये g sin बीटा। यस, अब अगर ये स्ट्राइक करता है कैसे, वर्टिकली, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 फॉर द वर्टिकल स्ट्राइक, देन द जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो A to B जो टाइम है, A to B, पहले मैं यहां लिख दूं, A to B जो टाइम होगा वो होगा T इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा। ये अपन ने पीछे निकाला है, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा। अब फॉर वर्टिकल स्ट्राइक,
for vertical the stack at right angle horizontal component of velocity is 0 at this point. तो माय डियर यहां मैं लगा दूं Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 और ux अपना कितना है u cos अल्फा और ax अपना कितना है g sin बीटा इंटू टी 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। तो यहां से हम रिलेशन मार्क कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज अगर मैं इधर कर देता हूं तो g से g कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचने वाला है अपना क्या 2u sin अल्फा sin बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू ये हो गया u cos अल्फा। ठीक है। तो यहां से u से u कैंसिल अगर अपन कर देते हैं तो अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं अल्फा। देखो माय डियर मेरे को सीधे सीधे क्या दिख रहा है यहाँ पे u से u कैंसिल और ये cos अल्फा अगर मैं नीचे ले लेता हूँ sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और sin बीटा अपॉन cos बीटा। तो ये होने वाला है क्या 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 तो 1/tan बीटा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/tan बीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा। ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा। अच्छा अब हम इसको आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ तो यहां पर माय डियर मैं इसको बीटा की फॉर्म में अगर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा कितना 2 tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा यानी कि अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 tan बीटा। और यही पॉइंट हमें यहां पर प्रूफ करना है 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। टाइम होता जा रहा है ओवर। तो माय डियर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।